सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपनी स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, मुहूर्त शास्त्र से संबंधित कक्षा है। यहाँ पे पूर्णिमा के आगे 2 लिखा हुआ है, अमावस्या के आगे 3 लिखा हुआ है। हमारे मुहूर्त शास्त्रों में कल हम लोग धर्म सिंधु पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। वहां पे सिनी वाली, कुहू इत्यादि शब्दों से अमावस्या के भेद बतलाए गए थे और वहां पे उसका परिभाषा वर्णित नहीं था। और वहां पे यह बतलाया गया था कि कुहू वाले प्रतिपदा में हम क्या कर सकते हैं, अमावस्या में क्या कर सकते हैं, सिनी वाले में क्या करना चाहिए, दोनों में क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इसके बारे में बताया गया था। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने यह निर्णय किया था कि अगले दिन हम लोग कल मुहूर्त शास्त्र की कक्षा आयोजित करेंगे एवं उसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो पूर्णिमा 2 तरह का होता है, अमावस्या 3 तरह की होती है। एक जो पूर्णिमा होता है उसे अनुमति पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पूर्णिमा अनुमति, और दूसरा जो पूर्णिमा होता है, दूसरे पूर्णिमा का नाम है राका। दूसरे पूर्णिमा का नाम है राका। दोनों को समझना बहुत ही आसान है। दोनों को समझना बहुत बहुत ही आसान है। आसान है। जो पूर्णिमा चतुर्दशी से युक्त हो, जो पूर्णिमा चतुर्दशी से युक्त हो, वह अनुमति कहा जाता है। जो पूर्णिमा चतुर्दशी से युक्त हो, अनुमति कहा जाता है। और जो पूर्णिमा प्रतिपदा से युक्त हो, उसे हम लोग राका कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, इस महीने में जो यह पंचांग का पन्ना है, यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष का है। जो इस महीने में जो गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को जो होने वाली है, परसों पूर्णिमा है, परसों पूर्णिमा है। वह राका है या अनुमति है? तो हम लोग पंचांग में चलकर देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए, बुधवार को यह पूर्णिमा कब से है? यह मंगलवार के शाम में ही 5:51 से है। यानी कि बुधवार को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में हो रही है। और ये उसके बाद में क्या हो गया? या तो सायंकालीन प्रतिपदा हो रही है। तो यह चतुर्दशी से युक्त है या पूर्णिमा या प्रतिपदा से? प्रतिपदा से। प्रतिपदा से है। तो इसे क्या कहा जाएगा? राका। राका पूर्णिमा राका कहा, पूर्णिमा। राका पूर्णिमा कहा जाएगा। हम सभी बुधवार को ही गुरु पूर्णिमा का जो, इसको तो उत्सव नहीं कह सकते हैं, इसे तो व्रत कह सकते हैं, इसे पूजन का संमुख्य दिन कहते हैं। इसी रोज जो है व्यास जी की पूजा की जाती है और जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जी, हालांकि एक व्यक्ति के कई गुरु होते हैं। रामायण में भी वर्णित है, पढ़ेंगे आप तो। राम जी भी भगवान विष्णु के जो अंश अवतार हैं, उन्होंने भी कई गुरु, उनके भी कई गुरु थे। कई ऋषि मुनियों को उन्होंने गुरु शब्द से संबोधित किया था। इससे स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति के कई गुरु हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी वैसे गुरु जिसको आप अंतर्मन से ज्यादा चाहते हैं, जिन गुरुओं की बात आपको ज्यादा समझ में आ जाती है, वे आपके प्रिय होते चले जाते हैं। तो कम से कम हमें तो सभी गुरुओं की पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ पर
हम लोग अगले महीने की पूर्णिमा को देखते हैं कि अगले महीने की पूर्णिमा जैसे श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ चतुर्दशी तिथि दिन के 8:32 तक है, उसके बाद में पूर्णिमा हो गया। और शुक्रवार के दिन जो पूर्णिमा तिथि है वह प्रतिपदा से युक्त हो गया। पूर्णिमा तो दोनों दिन है, पूर्णिमा तो दोनों दिन है। दोनों दिन है। तो पहला वाला जो चतुर्दशी से जो युक्त हो गया वह क्या हो गया? तो जो चतुर्दशी से युक्त हो गया उसे अनुमति पूर्णिमा कहते हैं। जो चतुर्दशी से युक्त हो गया उसे अनुमति पूर्णिमा कहते हैं। अनुमति चतुर्दशी वाला। और जो प्रतिपदा से युक्त हो गया उसे राका पूर्णिमा कहते हैं। मुहूर्त शास्त्रों में इसका उपयोग है, तभी तो धर्म सिंधु पुस्तक में इस प्रकार की बातों की चर्चा की गई। तो अब आशा करते हैं कि आपको इन पूर्णिमा के दो भेद जो होते हैं अनुमति राका, इसको आप सभी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक बातें और आती है कि इस वर्ष रक्षाबंधन हम लोग कब मनाएं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है पंचांग में कि रक्षाबंधन जो पूर्णिमा जो गुरुवार वाली है, तो गुरुवार को पूर्णिमा ये दिन रक्षाबंधन, यहाँ व्रत की पूर्णिमा लिखी जा रही है कि हम उस रोज व्रत कर सकते हैं, लेकिन उस रोज रक्षाबंधन वाली बात नहीं दी गई। अगले दिन जो पूर्णिमा है वह दिन में 9:19 तक है। दिन में 9:29 तक है। 19 तक है शुक्रवार को। तो यह 28 तारीख पड़ रहा है। कौन सा 28 तारीख? तो अगस्त 28 तारीख, अगस्त 28 तारीख पड़ रहा है। तो 28 अगस्त को हम लोग पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है, जो भाई बहनों का जो आपस का प्रेम है या रक्षात्मक है दृष्टि है जो भी है, तो उसके लिए यह आशीर्वाद लेने का दिन है। तो यह 28 तारीख को ही हम लोग मनाएंगे। यहाँ पे श्रावणी उपाकर्म भी इसी रोज है, तो हम सबों को इसी रोज मनाना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए, हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा है कि त्रिमुहूर्तादि दोष तो नहीं है, तो सूर्योदय 5:41 पर हो रहा है। सूर्योदय 5:41 पर हो रहा है। और पूर्णिमा तिथि कब तक है? 9:19 तक है। तो 5:41 और 9:19, तो 9:19 में 5:41 घटा देंगे, यानी कि सूर्योदय से लेकर यह तिथि कितना देर भोग किया, इसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर 9 में से 1 गया तो बचा 8। अब 1 में से 4 नहीं जाएगा तो इधर से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यह हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, अब 8 में से 5 गया 3, यानी कि सूर्योदय होने के 3 घंटा 28 मिनट के बाद तक पूर्णिमा तिथि रहता है। तो त्रिमुहूर्तादि दोष यानी कि 3 मुहूर्त से कम यदि यह तिथि व्यतीत होती तो हम दिन भर इसका मान्य नहीं मानते। तो एक त्रिमुहूर्त, तो एक मुहूर्त कितने देर का होता है? समथिंग राउंड फिगर में 48 मिनट का होता है। 48 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिहाई 12, 2 14। तो इसको, यह तो मिनट हो गया, तो घंटा मिनट में इसको बदलेंगे तो 2 घंटा, तो 2 घंटा का 120 मिनट निकल गया, फिर बचा इधर 24। तो सूर्योदय से 2 घंटे 24 मिनट के बाद तक यदि पूर्णिमा तिथि व्यतीत हो रही है तो वह पूर्णिमा तिथि हम दिन भर
मानेंगे। दिन भर मानेंगे। तो इस नियम के अनुसार हम सबों को 28 तारीख के दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए। मनाना चाहिए। मना तो आज की कक्षा में तो रक्षाबंधन पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया ना। जी गुरु जी। चलिए, वैसे भद्रा की जहां तक बात है, तो यहाँ भद्रा दिन में 8:32 से शुरू हो रही है, रात्रि के 8:55 तक है। यानी कि जो भद्रा दिन में शुरू हो रात तक जाए तो उस भद्रा का दोष नहीं लगता है। नहीं लगा। नहीं लगता है। लेकिन जब हमें शुद्ध पूर्णिमा मिल ही रहा है, जब हम सबों को शुद्ध पूर्णिमा मिल रहा है, तो शुद्ध पूर्णिमा में ही अगले दिन क्यों नहीं मनाएंगे? और यह पंचांग में भी लिखा जा रहा है। चलिए, तो अब हम लोगों ने पूर्णिमा तिथि के भेद के बारे में समझ लिया कि पूर्णिमा तिथि कब हो के दो भेद हैं, वह क्या है। जो पूर्णिमा तिथि चतुर्दशी से युक्त हो उसे अनुमति कहते हैं। जो पूर्णिमा तिथि प्रतिपदा से युक्त हो उसे राका कहते हैं। यहां तक स्पष्ट हो गया? जी गुरु जी। अब हम लोग इसके बाद में चलते हैं। यहाँ अमावस्या के तीन भेद, अमावस्या के तीन भेद। यह अमावस्या जो तीन भेद बतलाए गए हैं वह कौन कौन से हैं, इसे हम सबों को समझना चाहिए। तो अमावस्या के जो तीन भेद है, एक है सिन्नी वाली, दूसरा दर्श, तीसरा कुहू। एक सिन्नी वाली, दूसरा दर्श, तीसरा कुहू। हाँ। एक हुआ अमावस्या के तीन भेद, एक हो गया सिन्नी वाली, दूसरा हुआ दर्श, और तीसरा हुआ कुहू। अब सिनी वाली क्या है? तो सिनी वाली जो सूर्योदय से पहले से ही, यानी कि जो प्रातः काल से, यानी कि सूर्योदय भी अमावस्या तिथि में हो, सूर्योदय में भी सूर्योदय भी अमावस्या तिथि में हो, और कम से कम मध्य रात्रि तक रहे, मध्य रात्रि तक रहे। रहे, वह हो गया सिनी वाली। वैसी अमावस्या जिस अमावस्या में सूर्योदय भी हो और मध्य रात्रि तक रहे, सिनी वाली हो। अब दर्श क्या है? तो जो चतुर्दशी से युक्त हो, चतुर्दशी से युक्त हो। जो चतुर्दशी से युक्त हो वह दर्श अमावस्या कहा जाता है। और जो प्रतिपदा से युक्त हो उसे कुहू कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस महीने में देखें कि जो यह अमावस्या पड़ने वाली है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष का जो अमावस्या भी जो बीता है, वह कौन है? तो अमावस्या मंगलवार को है जो व्यतीत हो गया। तो यह दिन में 3 बजकर 36 मिनट तक छत्तीस है। मिनट तो यह क्या हो गया? यह तो प्रतिपदा से युक्त हो गया ना। जी गुरु जी। यह प्रतिपदा से युक्त हो गया, इसलिए यह कुहू वाली अमावस्या हुआ। अब यहां पर देखा जाए, जो सोमवार के दिन जो अमावस्या 6:01 के बाद में है, तब तो पूरा दिन बीत ही गया, पूरा दिन बीत गया। बीत गया। अब यहां पर देखा जाए कि यहां पर अमावस्या तिथि के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। अच्छा, अब अगले महीने में चलते हैं कि अगले महीने की अमावस्या के क्या है। अब यहाँ पर ये तो अमावस्या जो बुधवार को है, यह अमावस्या
रात्रि के 11 मिनट 11:24 तक है। तो 11 बजे से लेकर 11 बजे के बाद में, हालांकि 12 बजे मध्य रात्रि को कहा जाता है, तो उससे 1 घंटा पहले से लेकर 1 घंटा बाद तक सामान्यतः मध्य रात्रि के कहा जाता है। तो 11:15 बजे है। तो एक ही मुहूर्त ठीक 12 बजे से एक मुहूर्त पहले से, तो इसको मध्य रात्रि मान सकते हैं। तो यह कौन सी अमावस्या हो गया? यानी कि रात्रि तक समझ सकते हैं कि नहीं समझ? रात्रि की इसको कहते हैं जब हम खाना पीना खा के सो जाते हैं तो रात्रि हो जाती है। और खाना पीना खाकर कब तक सोते हैं? 8-9 बजे तक सो जाते हैं, सो गए, बात कहानी खत्म हो गया, रात्रि हो। तो रात्रि तक है, सूर्योदय से लेके रात्रि तक है। तो यह कौन सा अमावस्या हो गया? सीने वाली सीनी वाली। सीने वाली सीने वाली हो गया। अब इसके बाद में और चलते हैं, 1 महीने की और देखते हैं। अब यह जो अमावस्या है, दिन में 8:38 तक है, और उससे पहले चतुर्दशी तिथि के दिन यह जो हुआ 10 बजे दिन तक है। तो जो 10 बजे दिन तक है, यह क्या हो गया? यह चतुर्दशी से युक्त हो गया। यानी कि मध्याह्न काल में अमावस्या तिथि व्यतीत हो रही है। यह कौन सा हो गया? दर्श हो गया। और यह जो है अगले दिन 8:38 तक है, उसके बाद में प्रतिपदा हो गया, तो यह भी अमावस्या होगा। यह अमावस्या कौन हो गया? शुरू हो गया। पुहू अमावस्या हो गई। अब किस अमावस्या में हम क्या कर सकते हैं, यह तो मुहूर्त शास्त्र की बात है। जब हम लोग पुनः पुस्तक पढ़ेंगे वहां पर हम लोग विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि अमावस्या जो 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णिमा 2 प्रकार के होते हैं, इस पर हम लोगों ने समझने का प्रयास किया एवं समझ भी लिया। और साथ में यह भी हम लोगों ने जाना कि इस वर्ष रक्षाबंधन हम लोग कितने तारीख को मनाएंगे। तो 2026 की रक्षाबंधन जो है हम लोग किस तारीख को मनाएंगे? 28 तारीख। 28 अगस्त। आषाढ़, श्रावण शुक्ल पक्ष। हाँ, इस वर्ष का रक्षाबंधन हम लोग 28 अगस्त को मनाएंगे। अगस्त 2026। दिन कौन सा है? शुक्रवार। शुक्रवार। और यही बातें पंचांग में भी दी गई है, यही बातें पंचांग में भी दी गई। और हम लोगों ने त्रिमुहूर्तादि दोष देखा तो वह भी नहीं है। 3 मुहूर्त से अधिक पूर्णिमा तिथि उदया के बाद में मिल भी रहा है। स्पष्ट हुआ? जी गुरु जी।